बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन में हमने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। और बौद्ध दर्शन जो है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि महात्मा बुद्ध तत्व मीमांसीय प्रश्नों से उदासीन थे और उन्होंने ये कहा था कि मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो मनुष्य की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करना है। उस दर्शन में आगे चलकर जो है वो एक गहरी तार्किक विवेचना या दार्शनिक विवेचना हुई और चार महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो इस के लेक्चर में हम आपसे उस दार्शनिक संप्रदायों के परिचयात्मक सामग्री को आपको बताएंगे। बौद्ध दर्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम बौद्ध दर्शन के धार्मिक संप्रदायों की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण संप्रदाय आते हैं, हीनयान और महायान। इन धार्मिक संप्रदायों में हीनयान को, जैसे कि शब्द है हीनयान, छोटा पंथ यानी छोटा वाहन, और महायान यानी बड़ा पंथ या बड़ा वाहन, इस रूप में जाना जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध को जो है एक तरह से प्रेरणा पुरुष मानकर उनके वचनों में पूरी तरह से श्रद्धा रखते हुए और अपने स्वावलंबन के आधार पर यानी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर उन वचनों का अनुसरण करते हुए जिस मार्ग को अपनाते हैं वो हीनयानी लोग हैं, यानी हीनयान संप्रदाय के लोग हैं। और जो बोधिसत्व को आदर्श मानते हैं, यानी सिर्फ जो है अपने व्यक्तिगत मुक्ति या निर्वाण को लक्ष्य नहीं मानते, बल्कि समाज में उदारता, प्रेम, सेवा, करुणा, इसको मानते हुए करुणा रूप बोधिसत्व को आदर्श मानते हैं, वो महायान संप्रदाय के लोग हैं। तो इस प्रकार से जो उदात्त लक्ष्य है वो महायान संप्रदाय के लोग जो है अपने रखते हैं, और बोधिसत्व उनके आदर्श हैं। और गौतम बुद्ध जो है वो निर्वाण की जो बात करते हैं, आप प्रज्ञाशील समाधि का निरंतर अभ्यास करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति की बात करते हैं, उसका आदर्श, अरहत का आदर्श जो है वो हीनयान संप्रदाय के लोग मानते हैं। अब हीनयान और महायान संप्रदाय दोनों में ही जो है वो गंभीर हमें दार्शनिक सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं। तो सौत्रांतिक और वैभाषिक दर्शन जो है वो हीनयान संप्रदाय से जुड़े हैं, और विज्ञानवाद और शून्यवाद दर्शन जो है वो महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में हम चार दार्शनिक संप्रदाय देखते हैं, जिसमें जो मूल बौद्ध दर्शन के विचार हैं, प्रतीत समुत्पाद है, क्षणिकवाद है, अनात्मवाद है, इनको जो है अपने अपने दार्शनिक विवेचनाओं से जो है पूर्ण रूप देने का प्रयास इन दार्शनिक संप्रदायों में किया गया है। अब इन दार्शनिक संप्रदायों में भेद के क्या आधार हैं, यानी इन शाखाओं में भेद के आधार क्या हैं, तो हम देखते हैं कि मूल प्रश्न इनमें दो हैं। पहला प्रश्न है किस प्रकार की सत्ता का अस्तित्व है, यानी हम बौद्ध दर्शन की को जब देखते हैं तो वहां प्रतीत समुत्पाद या धम्म को ही एकमात्र सत्य माना गया है। यानी वास्तविकता या रियलिटी ये है कि जगत में कोई भी वस्तु बिना कारण के नहीं है। तो प्रत्येक घटना या प्रत्येक वस्तु जो है वो कारण सापेक्ष होती है। तो ये जो चारों दर्शन है ये भी मानते हैं कि संसार में जब हम बाह्य वस्तु देखते हैं या आंतरिक वस्तु देखते हैं, यानी भौतिक जगत की बात करें या आत्मा की बात करें, तो ये एक सत्य है कि वो क्षण क्षण के प्रवाह के रूप में जो है घटना होती है, और हम अपने अनुभव में इन्हें संवेदनों के प्रवाह के रूप में ही देखते हैं। परंतु जो हम क्षण क्षण के प्रवाह के रूप में देख रहे हैं, जिसे हम वस्तु संघात कह रहे हैं, वह संघात बाहरी है या आंतरिक, ये एक मूल प्रश्न है। और चारों ही दर्शन जो है वो, जैसा कि बौद्ध दर्शन नास्तिक है, तो इस रूप में भी नास्तिक है कि वो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, और दूसरे रूप में भी नास्तिक है कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। तो इन चारों दर्शन में भी जो है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। अब जब हम वस्तु संघात की बात करते हैं तो वस्तु संघात का बाहरी वस्तु है, यानी उसका अस्तित्व है हमारे अनुभव के अतिरिक्त, या मानसिक है, इसकी बात यदि की जाए तो सर्वास्तिवादी दर्शन ही कहते हैं कि सभी वस्तुओं की सत्ता है, यानी बाहर जो भाषित होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसकी भी सत्ता है, और जो अंदर हम देखते हैं उसकी भी सत्ता है। तो सर्वास्तिवादी दर्शन में वैभाषिक और सौत्रांतिक दर्शन आते हैं। इन्हें वास्तववादी दर्शन या रियलिस्ट फिलॉसफी भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसिक और बाह्य दोनों वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
महायान संप्रदाय के दोनों दर्शन योगाचार विज्ञानवाद और शून्यवाद जो है उनके मत इनसे सर्वास्तिवादियों से अलग है। विज्ञानवादी जो है वो प्रत्ययवादी है यानी आइडियलिस्ट है। प्रत्ययवादी दर्शन वो होता है जो मन से स्वतंत्र बाह्य वस्तु को स्वीकार नहीं करता, या हम कहें ज्ञाता या जानने वाले से स्वतंत्र ज्ञेय या जानी गई वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो योगाचार विज्ञानवादी कहते हैं कि बाह्य पदार्थों की सत्ता नहीं है, सिर्फ मानसिक अवस्थाएं या विज्ञान ही सत्य है। और शून्यवाद जो है वो मानसिक और बाहरी किसी भी वस्तु की सत्ता को नहीं मानता। यानी वो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि जिसे हम वस्तु मान रहे हैं वह वस्तुतः यथार्थ है ही नहीं, क्योंकि वस्तु को यदि किसी कोटि से जाना जाए तो कि वो सत्य है असत्य है, सत्य असत्य दोनों है या न सत्य न असत्य, यानी हम उसे समझने या समझाने की चेष्टा करें तो ऐसा संभव ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रतीति समुत्पाद और क्षणिकवाद के अनुसार जो संघात का हमें अनुभव हो रहा है उसको हम न मानसिक वस्तु कह सकते हैं न बाह्य वस्तु कह सकते हैं। तो जो फिनोमेना है जो हमें अनुभव हो रहा है उसके संबंध में यदि हम स्वभाव की बात करें तो वो स्वभाव मूल रूप से है, पारमार्थिक रूप से है शून्यता। तो इस प्रकार से शून्यवाद जो है एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो न बाह्य वस्तु की सत्ता को मानता है और न मानसिक वस्तु की सत्ता को मानता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि बौद्ध दर्शन के इन दार्शनिक संप्रदायों में इस आधार पर भेद है कि वस्तु किस प्रकार की है। दूसरा भेद जो है वो ज्ञान मीमांसा के आधार पर वैभाषिक और सौत्रांतिक दर्शन के बीच है कि जब बाह्य वस्तु को स्वीकार किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि योगाचार विज्ञानवादी बाह्य वस्तु को मान ही नहीं रहे, सिर्फ आलय विज्ञान को मान रहे हैं। शून्यवादी जो है वो न बाह्य को मान रहे हैं न आंतरिक को मान रहे हैं। तो बाहर वस्तु है या वास्तववादी दृष्टिकोण जिसमें हम कहते हैं कि ज्ञाता से स्वतंत्र बाहर वस्तु होती है, वो सर्वास्तिवादी दर्शन स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब वो जो बाहरी वस्तु है उसका ज्ञान हमें कैसे होता है। जो प्रत्यक्ष के आधार पर बाह्य वस्तु के ज्ञान को स्वीकार करते हैं वो वैभाषिक दर्शन है, और जो अनुमान के आधार पर बाहरी वस्तु को स्वीकार करते हैं वह सौत्रांतिक दर्शन है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि सर्वास्तिवादी कौन है, बाह्य प्रत्यक्षवादी कौन है, बाह्य अनुमेयवादी कौन है, शून्यवादी कौन है और योगाचार विज्ञानवादी कौन है। तो आप इन भेदों को स्पष्ट रूप से समझने का अभ्यास कीजिएगा और लिखित प्रश्न के रूप में इनको लिखिएगा। सर्वास्तिवादी कौन है, बाह्य प्रत्यक्षवादी कौन है और बाह्य अनुमेयवादी किसे कहा जाता है। अगले लेक्चर्स में हम इन दार्शनिक संप्रदायों के अलग अलग रूपों पर आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।